नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और आप जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय न्यूज चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC24 के साथ। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अखंड राय जुड़े हुए हैं, अब्दुल्ला खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रायबरेली से इंद्रवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। और ये इसलिए जुड़े हैं क्योंकि ये वक्त 12 बजे 12 खबर का है। तो अखंड राय, मैं आपसे जानना ही चाहता हूं कि आज की बड़ी खबर क्या है राजधानी लखनऊ से। जी राहुल, आपको बता दें कि 9 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर की खबर है और देर रात ये तबादले हुए हैं, जिसमें 9 जिलों के कप्तानों को बदल दिया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि संभल जिले के भी जो कप्तान हैं उनको भी तबादला कर दिया गया। उनका तबादला बिजनौर में किया गया है। 9 आईपीएस अफसर हैं, बड़ी तादाद में तबादले किए गए। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी पोस्टिंग की बात की जा रही है, जहां पर गोंडा, बलरामपुर, हरदोई के संभल के जो ट्रांसफर हुए हैं, उनके साथ साथ जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो मेरठ के जो एसएसपी है अविनाश पांडे, उनके ट्रांसफर को लेकर के है। क्योंकि जिस तरीके से ललिता गौतम मामले में जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों पर वैन के अंदर मारपीट करने का आरोप लगा था एसएसपी अविनाश पांडे पर, वो कहीं ना कहीं इस मामले में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि एसएसपी अविनाश पांडे को हटा करके डीजीपी मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है। 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव नजदीक हैं। और सबसे इसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से अविनाश पांडे के ऊपर प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाए थे कि उनके साथ मारपीट की गई है, और कहीं ना कहीं सुबह से ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें दलित समुदाय के 2 लोग जो प्रदर्शनकारी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ बर्बरतापूर्ण मारपीट की गई। उनके चेहरे पर भी निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा का पूरा यह मामला गरमाया हुआ था, उसके बाद इनको हटा करके एक बड़ा संदेश योगी सरकार ने देने की कोशिश की है। शासन ने इसकी वजह से इनको हटाने की बात कही जा रही है और इनको डीजीपी मुख्यालय से अटैच भी किया गया। वहीं सुल्तानपुर की जो एसपी थी चारू निगम, उनको भी हटाया गया और उनको 112 की जिम्मेदारी दी गई है। तो अपने आप में एक बड़ा तबादला है और 9 तबादले, 9 जिलों के कप्तान को बदलना अपने आप में बड़ी बात कही जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे को हटाने को लेकर के। जी, इसमें 2 को छोड़ दिया जाए, यानी चारू निगम आप बोल रहे हैं 112 लखनऊ तैनात की गई है और अविनाश पांडे अटैच किए गए हैं पुलिस मुख्यालय, बाकी को तो दूसरे जिले में ट्रांसफर किया गया है। अब जैसे के बिश्नोई बिजनौर बन गए हैं और मूर्ति जी को तो अच्छी पोस्ट मिल गई है, अच्छा जिला मिल गया है मेरठ, और बिजनौर एसपी रहे को गोंडा मिल गया है अभिषेक को। तो ये रूटीन परिवर्तन भी हो सकता है। लेकिन 2 लोगों को जो आपने कहा वो एकदम आप सही कह रहे हैं। अखंड, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इंद्रवीर, क्या खबर है रायबरेली से? अब राहुल, हमारे पास एक विजुअल है। मैं पहले अगर चाहूंगा कि वो विजुअल आप देखें। और 2027 चुनाव के पहले सपा में ही अब बगावती सुर जो है रायबरेली के जिला अध्यक्ष के विरोध में आरोप लगाए जा रहे हैं। रायबरेली के जो प्रेजेंट जिला अध्यक्ष है वीरेंद्र यादव, उनके ऊपर सपा के ही अपने कुछ कार्यकर्ता जो है आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जब IBC24 से बात हुई है तो जिला अध्यक्ष ने इस बातों को नकार दिया है और उन्होंने कहा है कि ये विपक्ष की सोची समझी चाल है। और सपा का अगर कोई ऐसा मतलब अगर यादव सभा का कोई आदमी है जिसने ये होल्डिंग लगवाई है, जो सपा का विरोध कर रहा है, यादव सभा की तरफ से होल्डिंग लगाई गई है, जो कि आज पूरे रायबरेली शहर में या यूं कहें उत्तर प्रदेश की सियासत से एक हलचल सी पैदा कर रहा है। और ये होल्डिंग लगी क्यों है, पहले मैं चाहूंगा कि वो होल्डिंग देखें आप कि होल्डिंग है क्या। राहुल प्लीज। इसमें जो लिखा हुआ है, निवेदक जो है यादव महासभा। तो जब इस पे IBC24 की बात हुई, जो इंजीनियर वीरेंद्र यादव के खिलाफ ये पोस्टर लगाया कि इनको बहिष्कृत किया जाता है यादव समाज से, और ये प्रेजेंट अभी इंजीनियर वीरेंद्र यादव सपा के अध्यक्ष हैं रायबरेली जिले के। तो इनसे जब बात हुई तो इन्होंने कहा कि ये हमारी यादव जो निवेदक लिखा गया है यादव महासभा की तरफ से लगाया गया, उसने अपना नाम नहीं दर्शाया है। ये किसी सोची समझी विपक्ष
की चाल है और ये यादवों को या यूं कहें कि सपा के जो समर्थक है उनको भ्रमित करने की, उनको भड़काने की एक साजिश है सोची समझी 2027 के चुनाव को लेकर के। ऐसा जो यहाँ के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, उन्होंने IBC 24 से खास बातचीत में उन्होंने ये बताया है, अपना बयान दिया। लेकिन ये बैनर लगा क्यों राहुल, मैं बताता हूं। 2019 में राहुल लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर एक ढाबा, सोमो ढाबा था और आप भी जानते होंगे बखूबी इस ढाबे को। और इस ढाबे पे उसमें मारपीट होती, मारपीट में एक जो है व्यक्ति की उसमें हत्या हो जाती है और वो केस चलता है माननीय न्यायालय में। उसके बाद उसमें अगर मैं बात करूं तो पूर्व जिला अध्यक्ष रहे सपा के RP यादव, और वो 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं सदर विधायक अदिति सिंह के खिलाफ सपा से। वो अच्छा खासा, चूंकि लास्ट अगर मैं बात करूं तो सेकंड नंबर पे RP यादव रहे हैं। अदिति सिंह ने जो चुनाव जीता है, इन्हीं को हरा करके चुनाव जीती थी। तो इसके बाद एक अच्छा खासा वर्चस्व रखने वाला व्यक्ति जो है आज इस मुकदमे में जो है इनकी माननीय न्यायालय में अपनी प्रक्रिया चल रही थी और उसमें उनको 2 दिन पहले इनके साथ साथ 16 लोगों की इसमें जो है मामला चल रहा था, जिसमें 2 लोगों को बाइज्जत बरी किया माननीय न्यायालय ने और 14 लोगों को आजीवन कारावास दिया है। उसमें RP सिंह भी शामिल थे। तो जब RP सिंह जेल गए या जब उनको जेल भेजा गया माननीय न्यायालय की तरफ से, तो उनके जो समर्थक थे सपा के, वो जेल जब उनकी अपनी पुलिस की वैन गई तो वहां पर जाने के बाद तमाम सारे ऐसे सपा के समर्थक थे जो वो पहुंचे और उन्होंने इंजीनियर वीरेंद्र यादव के नाम का भी नारा लगाया और वो नारा इनके मुर्दाबाद के नारे लगे। और जब इस पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए ये राजनीतिक पहलू अलग हो सकता है, लेकिन ये समर्थक सपा के नहीं है, ये विपक्ष का अपना एक सोची समझी साजिश है और सपा में कोई मतभेद नहीं है। सपा के कार्यकर्ता सब एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। ऐसी बात फिलहाल इंजीनियर वीरेंद्र यादव की तरफ से की जा रही। लेकिन ये पोस्टर जो आज लगाया गया है निवेदक यादव महासभा की तरफ से, किसी का नाम नहीं है, एक उसको टैगलाइन दे दी गई है यादव महासभा, और उसकी तरफ से लगा, तो इस पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है पोस्टर। जी राहुल। अब्दुल्ला खान जुड़े हैं। अब्दुल्ला, क्या खबर है आपके जिले से? जी बिल्कुल राहुल जी, आपको बता दें कि मुरादाबाद में सावन मास का चौथा सोमवार आने वाला है, तो वहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रहा है। जहां मुरादाबाद SSP रात में पहुंचकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हैं, आधी रात को पहुंचते हैं और चौथे सोमवार को लेकर मुरादाबाद में एक सैलाब सा दिखाई देता है कांवड़ियों का। कुछ बहुत ज्यादा स्थिति में कांवड़ी होते हैं, लेकिन SSP का उसी पे साफ तौर पर कहना है, अगर किसी की कोई भी पुलिसकर्मी की लापरवाही पाई गई या कोई भी हादसे की वजह बनी तो तुरंत तत्काल सस्पेंड कर दूंगा। SSP इस टाइम अलर्ट मोड पर है, तो वहीं DIG भी पूरे मंडल का जायजा लेते दिखाई दे रहे हैं। तो DIG उनको भी रहना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जो बाढ़ और बारिश की चपेट में है और यही वजह है कि जो छूते नहीं है और इसी को देखते हुए अब एहतियात लगातार किया जा रहा है। अब्दुल्ला, ये बताइए कि प्रशासन के क्या इंतजाम है? प्रशासन के पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चुस्त कर ली गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है राहुल जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से कांट जो नेशनल हाईवे पड़ता है, जहाँ से कांवड़ियों का प्रवेश मुरादाबाद होता है, तो वहाँ दिल्ली रोड से होता है, लेकिन वहां पर कांट में तेंदुए का आतंक है और वो तेंदुए अभी बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन में नहीं आ रहा है पकड़ में। और साथ साथ मुरादाबाद में बाढ़ की स्थिति पैदा होती जा रही है। अभी रामगंगा नदी जो है वो भरपूर अपने रूप में चल रही है, लेकिन खतरे के निशान से अभी दूर है और रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांवों में बिल्कुल पशुओं को चारा लाना भी मुश्किल पड़ रहा है गांववासियों को। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आपका अब्दुल्ला इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। तो उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और सबसे अहम बात यह कि 1:30 बजे आप IBC 24 के टेलीविजन में आप देखिए हमारा उत्तर प्रदेश, और इसके साथ शाम 5 बजे शहमात यूपी की बात ना देखने ना भूलिए, क्योंकि उसमें हम जो मुद्दों पर करते हैं सीधी बहस। और फिर अगर आपको पूरे दिन भर की खबर चाहिए
तो आप पूरे दिन भर की खबर यूपी दिन भर जो हमारा बुलेटिन है रात 10:30 बजे का, उसमें देख सकते हैं। यूपी दिन भर की पूरी खबरों से आप अपडेट हो सकते हैं। तो ये हमारे बुलेटिन का अपडेट है, आप वहां जरूर जुड़िए, जरूर देखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं, नमस्कार।